तो क्वेश्चन आज का बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। क्या है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट इज एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम का है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर। आज इसी को सॉल्व करेंगे। क्लास 12 का मैथ्स है और क्रैश कोर्स और रिवीजन कोर्स में अभी चल रहा है हमारा ये। अभी चलेगा कम से कम जनवरी तक चलेगा। उसके बाद हम क्लास 9 और क्लास 11 के होम एग्जाम से क्वेश्चंस भी आप लोगों को यूट्यूब में डालेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेज। माय नेम राजकुमार तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर 10th और 12th क्लास बोर्ड के क्वेश्चंस के कैसे बनाए हैं। क्लास 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। ये आने वाला है आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को पढ़ लिए कि ऐसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि दो संख्या है एक्स और वाई जिसका योग कितना है 35 है और इसकी वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर वाई 5 की मैक्सिमम है। तो दो नंबर तो दे दिया है 35, तो हमको लिखने से मतलब नहीं, लेट्स सम। तो सीधा से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और कम से कम 5 से 10 मिनट की वीडियो होगी आप लोगों के लिए भी। और इस वीडियो को अच्छे से देख कर इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। नहीं बनेगा क्वेश्चन को सॉल्यूशन फिर से देखना और पॉज करके वीडियो को कैसे बता रहा हूँ एक एक चीज को कुछ कमेंट में लिखना समझ में आने के। तो जैसा कि क्वेश्चन लिखा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, x केवल हो जाएगी 35 माइनस वाई। पहला नंबर x, दूसरा नंबर है 35 माइनस वाई, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन इसको हमको मान लेना है p। सपोज p इज इक्वल टू क्या दिया है हमको, x का स्क्वायर y टू पावर 5। अच्छा, मैंने इसमें y को क्यों लिया कि y की वैल्यू 5 मैक्सिमम होती है। तो सिंपल क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। 35 माइनस y है ना। देखा कैपिटल और स्मॉल में वैल्यू मैंने पुट कर दिया जो क्वेश्चन दिया है, जिसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम निकालनी है। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और y टू पावर 5, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन है ना, इसको हम क्या कर ट्वाइस डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 बार करते हैं, ठीक है। तो पहली बार हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसमें हम क्या लिखाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, वाई का पावर 4। तो लगा देते 5 वाई का पावर 4 फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सब्स्टिट्यूट से करेंगे 2 माइनस 1 और माइनस 1। क्लियर? मैंने वही चला चैन रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट में कर दिया आपको, है ना। और यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा 2, ठीक। सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन है ना। तो क्या आ गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 5 वाई टू पावर 4 35 माइनस वाई का पावर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 वाई का पावर 5 35 माइनस वाई, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें y का पावर 4 निकाल सकते हैं और 35 माइनस वाई भी निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा हमको 5 35 माइनस वाई और क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा और y भी बचेगा, 2y। कोई डाउट? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। y को पावर 4 और 35 माइनस वाई और जब इसको हम मल्टीप्लाइशन कर देंगे ना इसमें 35 5 जी कितना हो जाएगा 175 समथिंग कुछ होगा ना, 175 5 5 और 2i माइनस 7y। तो ये हमारा निकल गया dp बाय dy। कोई डाउट नहीं ना? क्वेश्चन पानी की तरह साफ है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या किए, एक्स वाई 2 नंबर दिए जिसका सम कितना दिया है 35।
तो पहला नंबर हम क्या मान लिया x, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 35 माइनस एक्स, या फिर पहला नंबर y, दूसरा नंबर 35 माइनस वाई, और जो नंबर दिया है x स्क्वायर वाई टू पावर 5, तो हम x की जगह हम रख दिए, उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, पहले ही आप लोगों को फाउंडेशंस में और रेगुलर क्लास में समझाया था कि यदि मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा है तो आपको डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा 2 बार, और मैक्सिमा के लिए क्या होता है अपने को फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब देखिए मैं डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी का करते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। कौन से का? चलिए इसी का करते हैं। हमको क्या निकाला है t बाय dy और dt बाय dy। चलो पहले इसको हम ना क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, फिर फर्स्ट वन सेकंड लगा लेंगे। 35 बाई 4 d बाय dy क्या हो जाएगा 35 y 4 माइनस y5। ठीक है, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है 175 माइनस 7y। ठीक है, अब इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 35 y का पावर 4 माइनस y का पावर 5। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होगा माइनस 7 आ जाएगा। 175 है ना, 5 है ना, माइनस 7y, तो इसका 0 हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन। फिर लिख देंगे हम प्लस 175 माइनस 7y, इसका हो जाएगा कितना 34 बन जाए 135 हो जाए 140 है ना, y का पावर 3 माइनस 5 y का पावर 4। ये हमारा निकल गया। क्लियर, ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन निकल गया। अब इसमें हमको क्या करना है, तो चाहो तो आप लोग इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 5 निकाल देंगे, इसमें से 7 निकाल देंगे, इसमें से 7 निकाल देंगे, ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। तो अब हम इसको क्या काम करते हैं -7, इसमें से y भी निकाल सकते हैं 35 y4 माइनस y5, और लिख सकते हैं इसमें से क्या निकाल सकते हैं हम, इसमें से निकाल सकते हैं 5 y3 भी निकाल सकते हैं, तो कितना बचेगा है ना, माइनस कितना निकल जाएगा y, अच्छा 28 माइनस y निकल जाएगा। इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं y4 में -7 y4 भी निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा इसमें 35 माइनस y, ये 3 कंडीशन हमको निकल गई। चलिए ठीक है, ये हम डबल डिफरेंशिएशन कर दिए, आप लोग कर सकते हैं। अब फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, और मैक्सिमा, ये क्वेश्चन बोल रहा है इज मैक्सिमा, और मैक्सिमा मतलब कितना हो जाएगा dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसको 0 कर देते हैं, dp बाई dy हमको निकल गया कितना y2 पावर 4 35 माइनस y, और अगर इसमें से हम 7 निकाल देते हैं है ना, तो कितना हो जाएगा 7 निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 7 निकाल दें 25 माइनस y, तो y की वैल्यू हमको मिल गई 0, 25 और 35, ये 3 कंडीशन हमको मिल गया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू को पुट करके किसमें मैक्सिमा आता है, किसमें मिनिमा आता है, और x और y की वैल्यू क्या मिलेगी। क्लियर, तो आप लोग इसने ये हम निकाले हैं, किसने, ये डबल डिफरेंशिएशन निकाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसी में हमको पुट करना है, और हम y की वैल्यू निकाले 0, 25 और 35। तो अब हम इसको पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
कि x इक्वल टू कितना था, है ना, 35 माइनस 0, y की वैल्यू 0 मिल गया, x इक्वल टू मिल गया 35। तो ये पॉसिबल है। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट इन दोनों का कितना हो जाएगा, x y की वैल्यू 0 है, तो 0 इज नॉट पॉसिबल होगा, है ना। आप लोग इसको रख कर देखेंगे क्या हुआ थे, जब हमने y इक्वल टू 0 देखा तो x की वैल्यू कितना मिली हमको 35, देन y इक्वल टू 0 तो x इक्वल 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y टू पावर इज क्या हो जाएगा 0। तो y इक्वल टू 0 कैन नॉट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, ठीक है, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 0 कैन नॉट बी पॉसिबल द वैल्यू ऑफ y। अब हम y इक्वल टू 35 रख के देखते हैं, है ना, y इज इक्वल टू 35 रखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा आप लोगों को। जब y 35 निकालेंगे डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो जब यहाँ 35 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और जाएगा 5, 35 का पावर 3 और 28 माइनस 35। अब आप लोग देख सकते हैं, निकाल के देखिए, कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करने के बाद y की वैल्यू 35 भी रखना ही है आप लोगों को। हाँ, तो हमने क्या रखा, y की वैल्यू 35 रखा। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे ना तो 5 इंटू 35 का पावर 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 28 में माइनस 7 इंटू 7, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 10, माने ये वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमको मैक्सिमम वाले के लिए क्या आना चाहिए, निगेटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो जब हमने y इक्वल टू 35 रखा तो p इज मिनिमम एट y इक्वल टू 35। अब हम y इक्वल टू रखेंगे कितना, यहाँ दिख रहा आप लोगों को, अब हम रखेंगे y इज इक्वल टू कितना रखेंगे 25, y इज इक्वल टू 25। जब y इज इक्वल टू 25 रखेंगे तो हमको क्या होगी वैल्यू, आप लोग रखिए, जब तक हम इसे सॉल्व करते हैं आप लोग रख के दिखाइए कितना आ रहा है। रखा आपने, चलिए देखते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर पुट करते हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो कितना होगा माइनस 7, 25 का पावर 4 और 35 माइनस 25 प्लस 5, 25 का पावर 3 और 28 माइनस 25 और 7, 25 माइनस 25, तो ये पूरा 0 हो गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 25 से बजे कितना होता है, 175, माने ये निगेटिव वैल्यू आपको मिलेगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज निगेटिव, तो मैक्सिमम आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 का हमारा आंसर हो जाएगा। जब y इक्वल टू 25 हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 25 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। p विल बी द मैक्सिमम, क्या होगा, p विल बी मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 25 देन x इक्वल टू 10। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था, 3 या 4 मार्क्स के आपके आएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है जो छोटे क्लास में करते हैं ना, जैसे स्क्वायरिंग वगैरह किए, मैंने मैक्सिमम वैल्यू का ध्यान रखना है, हड़बड़ी में नहीं करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके बाद में 9th और 11th क्लास के जो होम एग्जाम्स के बच्चे, उनका भी फरवरी में एग्जाम चालू होगा। दोनों का एग्जाम वैसे सेम समय चालू होता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा ज़्यादा मायने रखता है। मायने तो सबके लगता है, पढ़ना आपको सब कुछ है, एग्जाम आपको कंपटीशन निकालना है। जब 9th 12th नहीं करेंगे तो 12th और 10th और 12th तो क्लियर होगा नहीं, क्योंकि वो फाउंडेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान तो 9th के 11th बच्चों को देना चाहिए। 10th में तो करो मरो की स्थिति होती है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छा प्रिपरेशन रखेंगे तो एग्जाम आपके ज़्यादा टफ नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत नहीं होगा, बर्डन नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे शॉर्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही मत, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जो आप घर बैठे ही, है ना, फ्री में
आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तरीका जान सकते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।